समाज व्यवस्था के लिए और भी उसने इस प्रकार की घोषणाएं की। अब परिणाम क्या हुआ कि ईड़वा जाति के बच्चे तो पढ़ते नहीं थे, वो पढ़ने जाते भी नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, और उनको संस्कृत पढ़ने का तो अधिकार ही नहीं था उससे पहले। लेकिन अब बच्चे जाने लगे, स्कूल में पढ़ने लगे, तो उसमें एक बच्चा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईड़वा जाति का एक बच्चा पूरे ट्रावंकोर में संस्कृत में फर्स्ट आया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, प्रथम श्रेणी। बहुत महान बात थी। जितने ऊंचे जाति के लोग थे सबके बच्चे उसके नीचे रहे। महाराजा ने उसका सम्मान किया और उसके आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए फ्री व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जब वो गया कॉलेज में पढ़ने के लिए तो वहां जो विद्वान पढ़ा रहे थे संस्कृत, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ा सकता क्योंकि तुम ईड़वा जाति के हो। उसने कहा कि मैंने तो संस्कृत पढ़ी है, 10वीं तक संस्कृत में बातचीत करता था, वो संस्कृत बोलता था। उन्होंने कहा कि बात है कि कानून जो राज्य का है वो 10वीं तक है, इससे ऊपर नहीं है, इसलिए हमारे कॉलेज में वो कानून लागू नहीं होता। 10वीं तक तुम्हें पढ़ने की सरकार ने छुट्टी दी थी तो पढ़ लिया तूने, इससे आगे मैं नहीं पढ़ा सकता। अस्वीकार कर दिया। बड़ा निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ। अब क्या करे? हृदय में उसके बड़ी तड़फ आई और वो विचार करने लगा कि मैं किसी महापुरुष के पास जाऊं जहां मैं अपने वेद शास्त्र को पढ़ूं और ये देखूं क्या सही में वहां पर मनुष्यों के लिए कोई प्रतिबंध है। अब इस चाह को लेकर के वो व्यक्ति घूमने लगा। सौभाग्य से वो पहुंच गया मद्रास के श्रृंगे, जहां पर ये कांचीवरम, जहां शिव कांची और विष्णु कांची है। कांचीवरम में वहां आचार्य शंकर का यानी एक पीठ है जहां जगत गुरु बैठते हैं, जहां के आजकल पिछले दिनों जगत गुरु बड़े प्रसिद्ध थे, यहां घूमते रहे भारत में। उस मठ में वो पहुंच गया और वहां के जो आचार्य थे जगत गुरु के पद पर, उनको जाकर प्रणाम किया और उनके सामने अपनी सारी कहानी सुना दी। संस्कृत में उनसे अपने निवेदन किया। वो महापुरुष सुन करके प्रसन्न हो गए। कहा वत्स मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम चाहते क्या हो मेरे से? उसने कहा कि मैं अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूं, वेद शास्त्र को पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं यहां पढ़ाता हूं वेदांत, लेकिन यदि मैं तुम्हें इन बच्चों के साथ जो यहां ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ बैठा कर पढ़ाऊंगा तो यहां आंदोलन शुरू हो जाएगा और ये तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो तुम्हारी स्मृति बड़ी तीव्र है, तो तुम्हारे लिए एक मैं मार्ग बताऊं, यदि तुम वो मार्ग अपना लो बेटे तो तुम पढ़ लोगे। उसने कहा बताइए। कहा जब मैं पढ़ाने बैठूं तो तुम पढ़ने के लिए मत बैठो, तुम पंखा लेकर के मेरे पीछे हाँकते रहो मुझे, और जो मैं पढ़ाऊंगा तुम सुनते रहो, और सुनने के बाद तुम ग्रहण करते रहो, और जो तुम्हारे समझ में नहीं आवे बाद में मेरे से पूछ लिया करना। पढ़ाना क्या होता है? ये सुनना होता है ना। अरे भाई प्रोफेसर व्याख्यान दे रहा है, विद्यार्थी सुन रहे हैं, जिसकी बुद्धि कमजोर है वो नोट ले रहा है, जिसकी बुद्धि कमजोर है बैठा सुन रहा है, याद कर रहा है। उस बच्चे ने कहा कि इसमें तो मेरी और प्रसन्नता है कि आपकी सेवा के साथ मुझे विद्या मिलेगी। आचार्य ने व्यवस्था कर दी। जब वो पढ़ाने बैठते वेदांत तो वो पीछे से हवा करने खड़ा हो जाता, विद्यार्थी पढ़ते वो सारी सुन लिया। इस प्रकार से उस बालक ने प्रस्थानत्रयी जो है हमारे यहां सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ पूरा कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब वो सुयोग्य बना तब उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। 3 बरस में प्रस्थानत्रयी की पढ़ाई पूर्ण होती है। 3 बरस बाद उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। कहा गुरुदेव अब मुझे आशीर्वाद मिले। कहा तुम क्या करोगे? वो कहा जो आपकी आज्ञा। कहा तुम जाकर अपने वर्ग के लोगों को, यानी ईड़वा जाति के लोगों को, जो ज्ञान विज्ञान तूने प्राप्त किया है इसको बांटो और उस जाति को तुम जागृत करो। कोई जाति जन्म से नीच नहीं होती, कोई ऊंच नहीं होती। ये तो अज्ञानता का प्रभाव है और मैं मजबूर हूं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। और जब तक एक गिरी हुई जाति से व्यक्ति उठ करके
अपनी जाति को उठाने के लिए प्रयत्न न करे तब तक वो जाति नहीं उठ सकती। दूसरे के उठाने से कोई उठता नहीं है, याद रखो। उस बालक के दिमाग में उन्होंने ये संस्कार भरे और वह बालक, उसने कहा कि फिर मुझे प्रसाद मिल जाए, मैं अपने जीवन को सन्यास में समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने अपना वस्त्र उठाया, उसे दे दिया, ले जाओ, ये मेरा प्रसाद है। इतिहास में पहली बार वो इड़वा जाति का व्यक्ति सन्यासी बना। गुरु के कासाय वस्त्र को धारण करके वो पहुंचा अपने प्रांत केरल में, और केरल में जाकर गांव गांव घूमने लगा, इड़वा जाति को जागृत करने लगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अब इड़वा जाति केरल में अछूत नहीं गिनी जाती। क्यों? अब वहां पर उनकी अलग यूनिवर्सिटी है। हमने केरल का उस इलाके का कोई गांव नहीं देखा जिसमें प्राथमिक विद्यालय न हो, और 5 गांवों के बगले में एक वहां पर माध्यमिक विद्यालय है, उससे 10 गांवों के बाद एक वहां पर हाई स्कूल है, उसके बाद में एक कॉलेज है कुछ गांवों को मिलाकर के, और आखिर में उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। और जिस महात्मा की ये चर्चा मैं कर रहा हूं उनका नाम था नारायण गुरु। नाम तो नारायण गुरु ने, यानी गुरुदेव ने तो नारायण नाम दिया था, लेकिन अब उनके जाति के लोग उनको गुरु कह करके पुकारते थे, इसलिए उनका नाम बन गया नारायण गुरु। और नारायण गुरु नाम से ही वहां पर विश्वविद्यालय है, नारायण गुरु विश्वविद्यालय कोट्याम में। और मैं उनके कॉलेजों में कई बार बोलने गया हूं। और अब वो जाति अपने आप को, अब उसमें आपको अनेकों डॉक्टर मिलेंगे, अनेकों इंजीनियर मिलेंगे, अनेकों प्रोफेसर मिलेंगे, अनेकों बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, और वो जाति की काया पलट हो गई। मेरे कहने के प्राय कि यदि किसी को उठाना हो तो उसे सुयोग्य बनाओ, उसे अधिकार देकर के तुम ऊंचा नहीं उठा सकते। इसलिए भारत में योग्यता के संपादन में कभी व्यवधान नहीं लाया गया। हमारे यहां ये व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचे उठा सकता है। जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते। यदि आप संस्कार से संस्कारित हो जाएं तो आप द्विजत्व में पहुंच जाएंगे, और वेदाभ्यास भवेद विप्रो, ज्ञान का अभ्यास करेंगे आप तो आदर के पात्र बन जाएंगे। और यदि ब्रह्म की अनुभूति कर ले तो फिर क्या पूछना है, जीवन पूर्ण हो जाएगा आपका। तो चातुर्वर्ण्यम्याशिष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम अहम अपि विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको सुनाया नारायण गुरु की जीवनी बताकर। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत में उत्थान की प्रक्रिया की व्यवस्था थी, और गीता के 6वें अध्याय जिसकी कहानी में आप लोगों को, जिसकी गाथा सुना रहा था, उसमें भगवान ने मानव मात्र के लिए संदेश दिया है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मनो बंधु आत्मयोरि पुरात्मना। ये 6ठे अध्याय का वह 5वां श्लोक है। आप लोग 4 श्लोक की बातें बताइए ना। कल बताया था योगस्थ, योगारूढ़ होने वाले की क्या स्थिति होती है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जिस अवस्था में योगी इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में और उनके द्वारा होने वाले मूवमेंट कर्मों में आसक्त नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता, सर्व संकल्प सन्यासी, और उसमें काम संकल्प और भाव संकल्प दोनों प्रकार के संकल्पों का जब त्याग हो जाता है तो योग आरूढ़स्तदुच्यते, तो योग में आरूढ़ कहा जाता है। और योग में आरूढ़ होना सभी मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, याद रखना। वाह, ऋग्वेद की घटना आपको सुना रहा। ये सरस्वती नदी है ना, आपके बगल में घग्गर नदी बहती है ना, घग्गर। ये प्राचीन काल की सरयू सरस्वती है। इस सरस्वती नदी के तट पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। वहां पर एक व्यक्ति आया, व्यक्ति आया, जन्म से वो चतुर्थ श्रेणी का था। और जब वहां आया
तो उसने ये कोशिश की कि यहां यज्ञ हो रहा है, इसमें मैं भी भाग लूं। ऋषियों ने कहा कि नहीं, तुम संस्कार युक्त नहीं हो, इसलिए तुम्हें इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसने कहा बहुत अच्छी बात। वो वहां से कुछ दूर जाकर बैठ गया और बैठ करके वहां पर सारस्वत मंत्रों का उच्चारण करने लगा वो। और जब सारस्वत मंत्रों का उच्चारण करने लगा तो जो सरस्वती नदी बह रही थी, जहां ऋषि लोग ये कर रहे थे, वहां से धारा बदल गई और वो जहां बैठा हुआ था ऋषि, वहां से धारा बहने लगी। अब ऋषियों ने देखा ये क्या हुआ, यहां सरस्वती अपनी धारा छोड़कर उधर क्यों बह रही है। जब वहां देखा तो वो सारस्वत मंत्र का उच्चारण कर रहा था। ऋषियों ने जाकर देखा कि ये तो ऋषि है स्वयं में। उसको नमस्कार किया और नमस्कार करके उसे ऋषियों में प्रतिष्ठा दे दी। ऐसे अनेकों नाम मिलेंगे आपको वैदिक साहित्य में। ऐतरेय महिदास का बड़ा प्रसिद्ध नाम है, जिसने ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिखा है, जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। वो इतरा का पुत्र था। इतरा माने दासी, लेकिन वह महान ऋषि हुआ और उसने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। मैं आपको ऐसे और भी अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जो आपको यह बताता है कि प्राचीन काल में हमारे यहां योग्यता संपादन में व्यक्ति स्वतंत्र था और योग्यता के और सामर्थ्य के अनुसार ही उसके लिए वर्ग की व्यवस्था होती थी। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, आज बिना योग्यता बिना सामर्थ्य के भी लोग अधिकार की भूख लेकर के सारे समाज को विखंडित कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था मूल में कि समाज शास्त्र की व्यवस्था भारत ने दी है और उस समाज शास्त्र को न जानते हुए वर्तमान के अज्ञानी नेता यहां पर समाजवाद की प्रतिष्ठा करने का स्वप्न देख रहे हैं। कौन सा समाजवाद प्रतिष्ठित करेंगे वो तो आप लोग देख रहे हो। आपको बहकाकर आपको लूटने वाला समाजवाद। समाजवाद के नाम पर जिस प्रकार से आपको लूट सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जिस प्रकार से आपके जीवन को पतित बना सकते हैं, आपके जीवन में सेक्स और स्वेच्छाचारिता का संस्कार दे सकते हैं, वो दूसरे नाम से नहीं हो सकता। इसलिए ये जो तीसरी विचारधारा समाजवाद की है, उसकी ये गति आपने देख ली। मैंने मूल में बताया था कि इसमें 4 विचारधाराएं चल रही थी, उनमें संघर्ष छिड़ा हुआ है, उसमें 3 समझ गए होंगे। अब चौथी विचारधारा सुनिए आप। उस विचारधारा का नाम है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद, और वो विचारधारा कहां से आई है? वेद से। उसका मूल आधार क्या है? वैदिक विज्ञान। अध्यात्मवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ईश्वरवाद, ये विद्वानों की दृष्टि से फेल हो चुके हैं, याद रखो। अब लोगों की दुनिया की आशा केवल एक अध्यात्मवाद पर टिकी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस देश ने दुनिया को अध्यात्मवाद दिया, वह देश ही उस अध्यात्मवाद से अनभिज्ञ है, उसकी महत्ता से अनभिज्ञ है, उसकी जीवन प्रणाली से अनभिज्ञ है, उसकी व्यवस्था से अनभिज्ञ है। आज हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सरकार की दृष्टि से अध्यात्मवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि अध्यात्मवाद के प्रकाश में प्रतिष्ठित जो शाश्वत सनातन धर्म है, उसके उच्छेदन के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात। लेकिन याद रखो, जैसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जब तक जंगलों से युक्त ये हिमालय पर्वत रहेगा, जब तक अगाध जल से भरा हुआ ये समुद्र रहेगा, और जब तक ये मेदिनी माने ये पृथ्वी रहेगी, तब तक राम का आदर्शमय चरित्र मानव जाति के समक्ष आदर्श बना रहेगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित्र के विषय में, राम कथा के विषय में घोषणा की है, यही सत्य मैं आप लोगों के सामने पुनः घोषित कर रहा हूं कि जब तक मानव समाज
विवेक का पक्षपाती रहेगा, बुद्धि का पक्षपाती रहेगा, जीवन विकास का पक्षपाती रहेगा, रोटी कपड़ा मकान में ही अपने जीवन की इतिश्री नहीं समझेगा, जीवन के रहस्य को जानने का जिज्ञासु रहेगा, तब तक यह वैदिक विज्ञान दुनिया में अपना प्रकाश प्रकाशित करता रहेगा। कोई दुनिया की ताकत इस अध्यात्मवाद को नष्ट नहीं कर सकता। थोड़े काल के लिए दबाया जा सकता है। चाणक्य की नीति अध्यात्मवाद पर है, गुप्त काल का वैभव अध्यात्मवादी है, हर्षवर्धन के काल का वैभव अध्यात्मवादी है, शुंग के काल का वैभव पतंजलि के प्रकाश में अध्यात्मवादी है। मैं राम और कृष्ण की गाथा आपको नहीं सुना रहा, वो तो त्रेता और द्वापर की बात हो गई। मैं आपको इस कलयुग की घटना बता रहा हूं। हर्षवर्धन घोर कलयुग में हुए हैं, गुप्त वंश इस कलयुग में हुआ है, शुंग वंश कलयुग में हुआ है, मौर्य वंश कलयुग में हुआ है, और ये सारे आदर्श राज्य का संचालन करते रहे और उस समय के युग को भारत का स्वर्णिम युग मानते हैं। इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आज दुनिया की आंखें अध्यात्मवाद पर लगी हुई है और अध्यात्मवाद का मूल ग्रंथ है भगवत गीता। इससे महान कोई ग्रंथ नहीं है। और भगवत गीता की घोषणा है, ओ मनुष्यों, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। अरे तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप का उद्धार करो। आत्मना माने बुद्धि, बुद्धिया। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तुम अपने बुद्धि के प्रकाश में अपना उद्धार करो। उद्धार माने उतार, उतार माने ऊपर उठाओ। अपने बुद्धि के प्रकाश में तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ। न आत्मानम अवसादेत, उस आत्मा को इस संसार कीचड़ में डुबो मत, इस विषय वासना में डुबो मत, अपनी आत्मा का पतन मत करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। और याद रखो, दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। कहा तो फिर आत्मैव आत्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मन। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। यहां आत्मा माने मन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है। एक दिन और मैंने बताया था, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा असुचि। वेद कहता है कि जो अविज्ञानवान है, यानी बुद्धि के प्रकाश में जो अपने जीवन प्रणाली को प्रतिष्ठित नहीं करता और जिसका मन सदा अपवित्र है, स्वच्छंद है, जिसका जीवन पतित है, अपवित्र है, न स तद पदम आपनोति, वह उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं करता। संसारम चाधिगच्छति, वो संसार में ही डूबता है। लेकिन यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः, जो विज्ञानवान है, विवेक के प्रकाश में जीवन के विकास की व्यवस्था को ग्रहण करता है, जो मन से पवित्र है, जीवन जिसका पवित्र है, स तत्पदम अवाप्नोति, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। यस्मात् भूयो न जायते, जिस पद को प्राप्त करने के पश्चात पुनः इस संसार में आना नहीं होता। इसलिए इस अध्यात्मवादी जीवन प्रक्रिया की महत्ता को समझिए। मैं 24 वर्षों से यूरोप और अमेरिका के लोगों को इसी अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ा रहा और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग उस पाठ को पढ़कर तदनुसार जीवन बिता रहे हैं। मैं कभी कभी हैरान होता हूं और कभी वहां के लोग भी मेरे से पूछते हैं कि आपके विचारों को सुन करके इतनी मात्रा में हम लोग मांस, शराब, अंडे, मछली छोड़ करके पवित्र जीवन जीने लगे हैं। क्या आप अपने देशवासियों को यह शिक्षा नहीं देते, जहां से मांस का आयात होता है विदेशों में,
उस समय शर्म से सर झुक जाता है। क्या बताऊं उनको, सोचो पहले, जहां पर केवल भारत से मांस बेच करके और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए ऐसे ऐसे कत्ल खाने बनाए जा रहे हैं जिसमें 7-7 हजार पशु रोज काटे जाते हैं। 4,000 पशु रोज कटने का कारखाना तो आपके बगल में ही बना है, डेराबस्सी के पास। हा? आप जरा सोचिए, जिस देश में अध्यात्मवाद की प्रतिष्ठा हो, जिस देश में आत्म तत्व की प्रधानता हो, जिस देश में अहिंसा को परम धर्म माना गया हो, उस देश की सरकार अपने देश के पशुओं को मार करके उनके मांस और उनके हड्डी और उनके चमड़े और उनके खून, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं जानते होंगे, मैं बताऊं। पहले जो पशु बड़े काटे जाते हैं ना, ऐसे नहीं काटे जाते, पहले उनका खून निकाला जाता है, नीचे पात्र रख देते हैं, उनके शरीर में जहां नसें होती वहां पर सूल भोग देते हैं, और छेद हो जाता है तो वहां नीचे बाल्टी रख देते हैं जिसमें सारा खून उनका गिर जाता है। पहले खून इकट्ठा करते हैं, वो खून विदेश भेजा जाता है, और फिर उनको काटते हैं तो उनका चमड़ा विदेश भेजा जाता है, और फिर उनका मांस विदेश भेजा जाता है, फिर उनकी हड्डियों का भी व्यापार होता है। और किसके लिए? विदेशी मुद्रा के लिए। और एक विद्वान ने लिखा था कि ये सारी विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सरकार जो काम करती है, उस मुद्रा का बहुत बड़ा भाग केवल ये देवियों के लिए कॉस्मेटिक जानते होंगे, इन्हीं को पता होगा, मुझे मालूम नहीं, सुना नाम जरूर। कॉस्मेटिक की सामग्री आती है, कॉस्मेटिक। क्षमा करना, ऐसी बातें मेरे कहना जरा अनुचित लगता है, लेकिन वो कॉस्मेटिक, ये जो देवियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए अनेकों प्रकार के क्रीम और लाल लाल क्या कहते हैं उसको लगाती हैं, ये क्रीम जो है ये चर्बी से बनती है, और जो लाल लाल होता है वो खून से बनता है, मालूम है? हा? और वो विदेश से आयात होता है, और उसके लिए यहां से मांस, चमड़ा, हड्डी और खून बेचा जाता है। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। महात्मा लोग क्या करेंगे? क्योंकि जिस सरकार के हाथ में सत्ता है वह सरकार हमारी बातों को तो ऑर्थोडॉक्सी मानती है। ऑर्थोडॉक्सी माने पुराने विचारधारा वाले। हा? हम लोग ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान करके अध्ययन करके भी उनके लिए पुरानी विचारधारा वाले हैं, और जिनको सही माने में न ज्ञान का पता है न विज्ञान का पता है, जो अज्ञान के समुद्र में डूबे हुए हैं, हाथ में सत्ता आने के नाते वो अपने परम विज्ञानी बन गए। क्या कहा जाए? ये दुर्भाग्य है इस देश की। भगवान की इस बात को सुनो, ध्यान में, अंतर में प्रतिष्ठित करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। मानव मात्र के लिए संदेश, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। ओ मनुष्यों, आत्मना आत्मानम उद्धरे, तुम अपने उत्थान पतन के स्वयं जिम्मेदार हो। कभी कभी लोग कहते हैं अरे हमारा समय विपरीत था, हम क्या करते। कोई कहता है हमारे भाग्य में यही था, हम क्या करते। कोई कहता है ईश्वर ने नहीं चाहा, मैं क्या करता। याद रखो, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगा। जो काल को, कर्म को, ईश्वर को दोषारोपण करता है, ये मिथ्या है, भ्रांति है, अपनी निर्बलता को छिपाने का एक आड़ है। यथार्थ क्या है? यथार्थ यह है कि मनुष्य अपने उत्थान और पतन का स्वयं जिम्मेदार है। जाति, राष्ट्र, समाज, व्यक्ति, परिवार, ये अपने उत्थान और पतन के स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि किसी परिवार को तुम दरिद्र देख रहे हो तो ये मत सोचो किसी ने उन्हें दरिद्र बनाया है, नहीं। यदि कोई व्यक्ति निर्बल है और कोई बलवान उसके ऊपर शासन कर रहा है तो उसमें निर्बल का कसूर है या बलवान का? क्या समझे आप? किसका कसूर है? आप अपनी बात देख लीजिए। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, भीड़ है, किसी ने आपको धक्का मार दिया, आप उसकी तरफ देखे
धक्का मारने वाला आपसे कमजोर है तो आप क्या कहेंगे? ऐ मूर्ख, देखकर नहीं चलता? ये आपको जो ये शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया, किसने किया? उसकी निर्बलता ने, कमजोरी ने। और जब किसी बलवान का धक्का लगा तो आप क्या कहते हैं? हे भैया जरा देख कर चलो। ये जो सज्जनता की भाषा बोलने के लिए आपको मजबूर किया, किसने किया? उसकी ताकत ने। आप जानते हो जरा खड़ा होकर बोलेंगे तो थप्पड़ ऊपर से पड़ेगा। याद रखो, दुनिया में वीर भोग्या वसुंधरा, और दुर्भाग्य से हमें यहां भक्ति के नाम पर निर्बलता का ही पाठ पढ़ाया गया। दुर्भाग्य है देश का। ब्रह्म ज्ञान के नाम पर मिथ्यावाद का प्रचार किया गया। भक्ति के नाम पर हमें नीच, दीनहीन, पतित बन करके भगवान को प्रिय होने का पाठ पढ़ाया गया। क्या बताऊं आपको, धर्म के नाम पर क्या कुछ हुआ इस भारत देश में। और उसका परिणाम रहा है 900 वर्ष की गुलामी, यातना, और आज भी उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, बिल्कुल। आज भी उसी रास्ते पर चलने के लिए हम उतावले हो जाते हैं। हम तो समझते हैं सौभाग्यशाली आप लोगों को, जिसको कम से कम तत्व विज्ञान की बातें सुनने की चाह तो है। आप यहां इतनी मात्रा में 9 दिन तक आकर मेरी बात तो सुन रहे हैं, प्रसन्नता है मुझे। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग यहां मेरी बातें सुन रहे हैं वो इन बातों को समाज में प्रचारित और प्रसारित करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे, जन जागृति का एक आंदोलन चलाएंगे। और जो बातें मैं बता रहा हूं किसी संप्रदाय की नहीं है, याद रखना, किसी मजहब की नहीं है, रिलीजन की नहीं है, संप्रदाय की नहीं है, सेक्ट की नहीं है। ये वैदिक विज्ञान है जो आपके पूर्वजों ने आपको दिया है, और ये शाश्वत सनातन विज्ञान है जो मानव के लिए, मानव मात्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। आज जो अनुसंधानित सत्य है उसका आदर सारी दुनिया में होता है। आप जब बिजली जलाते हो या टेलीफोन का प्रयोग करते हो तब ये सोचते हो कि ये टेलीफोन किसने इजाद किया? वो हिंदू था कि मुसलमान था कि ईसाई था कि यहूदी था? ये बिजली किसने इजाद किया है? वैज्ञानिक उपलब्धियों का समान रूप से आदर के साथ प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? क्या कहोगे? करता हूं। वो आपके विश्वास में कोई बाधा पहुंचाती है? बोले नहीं। मैं पश्चिम वालों को कहता हूं कि तुम जो अपने आप को मानते हो मानते रहो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनको आदर के साथ स्वीकार करना तुम्हारी मानवता की तकाजा है, मानवता की मांग है, और वो करते हैं। क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूं ये विज्ञान सम्मत है, विवेक सम्मत है, बुद्धि सम्मत है, और हर एक व्यक्ति युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा इसे समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। गीता मानव धर्म का उपदेश देती है, किसी अन्य धर्म का नहीं। गीता में कहीं किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। कहा वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बता, कहा वो तो वर्ग विशेष का नाम है, वर्ग विशेष। और दुनिया में सब जगह ये चारों वर्ग मैंने देखे हैं। नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं, नाम तो भाषा के अनुसार होते हैं, नाम भाषा के अनुसार होते हैं। वर्ग चारों दुनिया में है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सारी दुनिया में मिलेगी आपको। योग्यता के अनुसार, अधिकार और सामर्थ्य के अनुसार कर्म की प्रवृत्ति, ये सारी दुनिया में देखी जाती है। इसलिए भगवान ने गीता के उपदेश के पश्चात क्या कहा? एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मेरे इस सिद्धांत को, मेरे इस ज्ञान को जब मनुष्य अपने जीवन में अनुष्ठान करेगा, उतारेगा, एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, वहां हिंदुआ नहीं, नान मानवा। If you are human being, then this divine message is for you. If you are not human being, you are something else, then okay, God knows and you know.
यदि आप मनुष्य हैं तो यह दिव्य संदेश आपके लिए है। यदि आप मनुष्य नहीं हैं तो आप जाने और भगवान जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता।